Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 36 में हमने 6.3 के नेक्स्ट सम्स को करेंगे। पहले 3 सम्स को हमने लास्ट लेसन में किया और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो किए होंगे। तो डियर क्लास, आज हम अपनी डेफिनेशंस को दोहराते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इन्वर्स प्रोपोर्शन से मुतालिक हम पढ़ रहे हैं। तो इनकी डेफिनेशंस को एक मरतबा दोहरा कर हम इंशाल्लाह आगे की तरफ चलेंगे। तो पहले ही डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को पढ़ते हैं कि ये वो रिलेशन है रेशो का जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार का बढ़ना भी एक साथ मुमकिन हो, यानी कि बहम एक साथ वो आगे बढ़ें, उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं और उर्दू में इसको रास्त मुतनासिब कहते हैं। तो डियर क्लास, इसके बाद दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इससे मुराद वो रिलेशन, वो रिश्ता दो रेशोज़ के दरमियान, उन दो रेशोज़ के दरमियान कि एक रेशो बढ़ती हो और दूसरी कम होती हो, यानी कि इन्वर्स हो। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो, उसको हम इन्वर्स कहते हैं और इन्वर्स का मतलब ही है उलट, और इसको हम उर्दू में बोलते हैं बिल अक्स मुतनासिब। तो डियर क्लास, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को और इन्वर्स प्रोपोर्शन को आपने याद रखना है। आज हम अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ जो 6.3 एक्सरसाइज के हैं उनकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास सम है क्वेश्चन नंबर 4। अस्मा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स। के अस्मा एक 5 शर्ट्स को वो 14 मिनट में, 14 मिनट्स में वो प्रेस करती है, आयरन करती, इस्त्री करती है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। के 5 शर्ट्स को उसने इस्त्री करने के लिए जो टाइम लिया वो 14 मिनट थे। अब उसने 35 शर्ट्स को, 35 शर्ट्स को इस्त्री करना है, आयरन करना है, तो वो कितना टाइम लेगी। वेरी गुड क्लास। तो ये कॉमन सेंस है कि एक चीज़ अगर आप 5 शर्टें 14 मिनट में, वो 5 शर्ट्स है जो सी वो 14 मिनट में कर रही है, तो वो जाहिर सी बात है 35 शर्ट्स को करने के लिए वो टाइम भी ज़्यादा लेगी। जब हमारी शर्ट्स की तादाद बढ़ रही है तो हमारे मिनट्स की तादाद भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? वेल डन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है। तो इसको जाहिर करने के लिए हम क्या, एरो के साइन दोनों एक तरफ लगाते हैं, यस, अप, ऊपर की तरफ। तो डियर क्लास, ये सम आप खुद करेंगे। और इसके बाद है सम क्वेश्चन नंबर 5। 12 वाटर पंप्स कैन एम्प्टी आ वाटर टैंक ऑन 20 मिनट्स। के 12 वाटर पंप हैं, वो कैन एम्प्टी वाटर टैंक ऑन 20 मिनट्स, के वो 20 मिनट में यानी कि उसको एम्प्टी खाली कर देते हैं। तो बट लेकिन 2 पंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है ख़राब हो जाते हैं, चलते चलते ख़राब हो जाते हैं, यानी कि 12 में से 2 पंप ख़राब हो जाएं तो बाकी कितने बचेंगे? 10। वेरी गुड क्लास, यानी कि आपको समझ आ रही है। तो डियर क्लास देखिए अब दोबारा, और आगे वो क्या कहते हैं, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पंप टेक टू एम्प्टी द टैंक। कि अब जो पीछे 2 ख़राब होने से बच जाने वाले टैंक हैं, यानी कि 10 जो पंप बाकी पीछे बच गए, अब वो कितना टाइम लेंगे उन पंप्स को जो 12 वाटर के पानी के टैंक हैं उनको खाली करने के लिए। कहते हैं पहले 12 पंप थे तो उन्होंने 20 मिनट लिए, अब 10 हैं जी, तो 10 पंप रह गए, तो अब उसमें क्या होगा, कितना टाइम लेगा, यानी कि पंप की तादाद कम हो गई है और टाइम अब क्या लगेगा, ज़्यादा। उनके अगर अफराद की काम पहले 12 बंदों ने 20 मिनट में किया, अब उनमें से 2 बंदे इनके बीमार हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो वो बैठ जाते हैं। अब 10 मजदूर वही काम जो उन्होंने पहले 20 मिनट में किया, तो अब 10 मजदूर वो काम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम में करेंगे, क्योंकि 2 बंदों की जो तादाद कम हुई है उसके कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी तरह यहाँ पे भी 12 पंप जो पहले 20 मिनट में खाली कर रहे थे, अब उनमें से 2 ख़राब होने के बायस बाकी बच जाने वाले जो 10 पंप हैं, अब वो उस वाटर टैंक को जो एम्प्टी करना है, अब 20 मिनट से वो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो अब हमने देखे एक चीज़ कम हो रही है और वक्त क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन।
और इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एरो का साइन नीचे की तरफ लगाते हैं, और अब जो सी चीज बढ़ रही है उसका एरो आप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये बात याद रखिए, एरो के साइंस को लगाने का तरीकाकार भी मालूम होना चाहिए। पंप की तादाद कम हो रही थी तो हमने उसको क्या किया, एरो का साइन डाउनवर्ड शो किया। अब क्योंकि मिनट्स की तादाद बढ़ रही है इस वजह से हमने इस एरो का साइन ऊपर की तरफ किया। अब बाज बच्चे ये कहते हैं कि एरो के साइंस किस तरह लगाए जाएंगे, तो उनको लगाने का तरीकाकार ये स्टूडेंट्स यही है कि जो चीज़ कम हो रही हो उस चीज़ को डाउनवर्ड शो किया जाए, और जो चीज़ बढ़ने का इम्कान हो उसका एरो ऊपर की तरफ शो किया जाए, सिंपल। अब हमने याद पीछे पढ़ा कि जो टेल होगी उसकी वैल्यू को न्यूमिनेटर में लिखेंगे और हेड की जो वैल्यू होगी उसको डिनोमिनेटर में, इक्वल। और टेल की वैल्यू हमारे पास x है क्योंकि हमें x मिनट्स मालूम करने हैं, और ओवर 20 अब हमने लिख लिया, x हमें चाहिए, 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डियर क्लास 12 ओवर 10 मल्टीप्लाई 20 था, तो 10 से हमने कटिंग की, 20 की, 10 1 दा 10 और 10 2 दा 20। अब हमारे पास बाकी दो नंबर बच जाते हैं, और 1 का टेबल आप 12 तक पढ़ें वही आएगा सेम। तो इस तरह से अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आया, 24। तो x यानी कि अब 10 पंप जो होंगे, जो उन्होंने 20 मिनट में काम किया था 12 ने, अब वो 10 पंप कितने मिनट में करेंगे, 24 मिनट्स में। तो डियर क्लास ये आपका था सम नंबर 5, और सम नंबर 4 है जो सा वो मैंने आपको समझा दिया, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने किया, आपने यहाँ से नोट कर लेना है इसको, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी आप खुद करेंगे। समझा मैं देता हूँ आपको कैसे, कि 14 हॉर्सेस यानी कि 14 घोड़े हैं, वो ग्रेज आ फील्ड इन 25 डेज के एक खेत है उसको वहाँ से वो ग्रेज करते हैं, यानी कि खाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, जैसे जानवर चारा खाते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल 35 हॉर्सेस ग्रेज इट। अब देखें, घोड़ों की पहले 14 घोड़े थे, वो 25 दिन में वो जो खेत है उसको ग्रेजिंग करते थे, यानी कि वो चारे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब घोड़ों की तादाद कम हो गई है, तो अब वही खेत कितने दिनों में ग्रेज करेंगे, यानी कि उसको इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे। तो डियर क्लास, तो दिनों की तादाद क्या होगी, कम हो जाएगी। तो डियर क्लास देखिए, अब यहाँ पर जो घोड़ों की तादाद है वो बढ़ गई है, पहले 14 थी, अब कितनी हो गई है, 35। यानी कि बढ़ने से हमारे पास क्या आ गया, एरो के साइन इस तरफ आ गया। अब हमारे पास क्या है, डेज की तादाद है जो उनसी वो 25 थी, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दिन मालूम करने। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, टेल हमारे पास क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, जिस तरह मैंने पीछे सवाल किया सेम इसी तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है 6 है सॉरी, ये भी आप इसी तरह करेंगे। तो ये क्लास हॉर्सेस की जो तादाद है वो 14 थी, वो 35 हो गई, वो बढ़ गई, हमने नीचे की तरफ शो कर दिया। और डेज की जो तादाद है क्योंकि 25 है, अब वो 35 हॉर्सेस हैं जो उनसे वो करेंगे, इन्वर्स इसको शो किया। अब हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स, और इन्वर्स को कैसे किया वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बड़े वाज़ेह अंदाज में समझाया। इसी तरह आप इसको करेंगे, यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने कर दिया। तो डियर क्लास, इस तरह आज का जो हमारा होमवर्क है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने किया, 4 और 6 आप खुद करेंगे। तो डियर क्लास, इस तरह से आज का हमारा लेसन मुकम्मल होता है। नेक्स्ट सम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।